आज पूरा देश गुस्से में है। जहां अनंतनाग के कोकरनाग में राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए, वहीं राजौरी में आतंकियों के साथ दूसरी मुठभेड़ में राइफलमैन रवि कुमार भी शहादत को प्राप्त हुए। ऑपरेशन को कर्नल मनप्रीत सिंह लीड कर रहे थे। मनप्रीत सिंह जो इस मुठभेड़ में शहीद हुए, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की फायरिंग में वो नहीं रहे। कर्नल मनप्रीत पंचकुला के रहने वाले थे। आतंकियों की गोली से कर्नल मनप्रीत का एक 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी अनाथ हो गए। अगली तस्वीर मेजर आशीष धोचक की है। अनंतनाग एनकाउंटर में मेजर आशीष भी शहीद हो गए और इनकी भी एक 2 साल की बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। तीसरी तस्वीर अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट की है। हुमायूं भट्ट आतंकी बुरहान वानी के गांव त्राल के रहने वाले थे और रुला देने वाली बात यह है कि इनकी बेटी अभी मात्र 2 महीने की है। चौथी और आखिरी तस्वीर राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए राइफलमैन रवि कुमार की है, जिनकी इसी साल दिसंबर में अभी शादी होने वाली थी, लेकिन अब ये 4 मां भारती के सपूत इस देश के वीर शहीद हो गए इस देश की रक्षा के लिए। पूरा देश आज सेना और पुलिस के इन जाबाजों की शहादत पर अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इन सैनिकों की शहादत कब तक, लहू के प्यासे इन आतंकवादियों का फुल एंड फाइनल कब किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, इंडिया में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने घमंड छोड़कर पाकिस्तान से बात करने की वकालत की है। मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं जरा फारूक अब्दुल्ला को ये 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। दिखाइए पीसीआर। आज ये 2 तस्वीरें पूरा देश देखे, फारूक अब्दुल्ला देखे, उनके सपोर्टर देखे, हमारे दर्शक देखें। ये 2 तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ जिस वक्त ये एनकाउंटर शुरू हुआ, कुछ कश्मीरी बच्चे उसी एनकाउंटर वाली जगह पर फंसे हुए थे। हमारे जवानों ने, उन जवानों ने जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान पर खेलकर उन बच्चों को वहां से बचाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। यह तस्वीर आप ध्यान से देखिए। और दूसरी तरफ अब बिलखते हुए, रोते हुए जरा इन घर वालों को देखिए, इनके बच्चों को देखिए जिनके सर से पिता का साया उठ गया। गुस्सा नहीं आता आपको इन तस्वीरों को देख के? एक बार हम अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपना मातम चलो एक तरफ रख लें दिल पर पत्थर, लेकिन इसमें घमंड कहां है फारूक अब्दुल्ला जी? इसमें घमंड कहां है? हम क्यों करें उस पाकिस्तान से बात जो हमारे कश्मीर के, इस देश के हर घर के बच्चे को अनाथ बनाने पर तुला हुआ है? हम क्यों करें उससे बात जो फेल्ड स्टेट है? हम क्यों करें बात जिसका इस देश में कोई स्टेक नहीं है? इस दुनिया में आतंक फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आतंक पर इंडिया वर्सेस इंडिया, जरा देखिए, आपको समझ में आएगा। यहां क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? घमंड छोड़ो और पाकिस्तान से बात करो। लेकिन जैसा कि हमारी सरकार कहती है कि अगर बात करनी है तो आतंक के पनाहगार पाकिस्तान से नहीं, कश्मीर के युवाओं से होगी। कश्मीर के युवाओं से बात होगी और आतंकियों को बोली की जगह गोली मिलेगी। फारूक अब्दुल्ला बातचीत का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन भी इसका समर्थन करता है? या फिर जैसा कि शिवसेना का उद्धव गुट कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत क्या, क्रिकेट भी बंद करो। जिस तरह सरकार कहती है कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास की बात है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीर के सियासतदान अभी भी 370 की वकालत करते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन की भी यही लाइन है? आतंक का इलाज आखिर क्या है? गोली है, बोली है? क्या है आतंक का इलाज? आखिर कैसे होगा इस पर इलाज? देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ललित अंबरदार है, कश्मीरी पंडित, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी है, डिफेंस एक्सपर्ट एमएस बिट्टा हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, चेयरमैन है एआईएटीएफ के, संजय गुप्ता शिवसेना उद्धव गुट के नेता जुड़ चुके हैं, निजामुद्दीन भट्ट ज्वाइन कर रहे हैं हमें पीडीपी से, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीएमएलएन के नेता हैं इस्लामाबाद से। और सॉरी सर, आज स्वागत करने का मन नहीं है क्योंकि देश ने 4 जवानों को खोया है, इसलिए बिल्कुल आज गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल भी स्वागत करने का मन नहीं हो रहा आज। मुझे लगता है आप मेरी इस भावना को समझेंगे। और बख्शी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बख्शी साहब, 4 जवान, कर्नल, मेजर, राइफलमैन, डिप्टी एसपी, इस देश के बच्चों की जान बचाने के लिए
हम सब की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान गंवा दे रहे हैं, शहीद हो गए। और उसी कश्मीर का एक इतना बड़ा नेता कह रहा है कि गोली छोड़ो, बोली पर आओ, वरना आतंक का खात्मा नहीं होगा। एक जनरल होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते जनरल बख्शी जब इसको सुनते हैं तो उनके जहन में क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो एज अ वेटरन मैं सलाम करना चाहूँगा कर्नल साहब को, मेजर को और अपने डीएसपी हुमायूं को और जो हमारा राइफलमैन शहीद हुआ है, ठीक है, मैं उन्हें सलाम करना चाहूँगा। हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है क्योंकि हमारी फौज में सिखलाई है कि जो ऑफिसर है वो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, इसमें हमें कभी कभार अपनी कीमत देनी पड़ती है, कोई फिक्र नहीं, हम देने को तैयार हैं। मेरा अपना भाई 1965 के युद्ध में शहीद हुआ था जब वो कैप्टन था। उसके अगले साल मैंने एनडीए का इम्तिहान दे के मैं एनडीए में गया था बदला लेने, और 37 साल मैंने अच्छी तरह से बदला लिया। मैं साफ कह देना चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों को, हमको वहां के आवाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई को ये इल्म होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान फटीचर हालात में है। इस वक्त पाकिस्तान जो है डूबने की कगार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कगार पे है। उसे बेवजह भारत को छेड़ना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम आपकी कफन में आखिरी कील बने। आप ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक धक्के और की जरूरत है तो हम दे देंगे, अगर आप बेवजह हमें उकसाओगे। हमने कभी लड़ाइयां आपसे शुरू नहीं करी, हमेशा लड़ाई जो है पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ है, खत्म हमें करनी पड़ी है। बीच में हमने देखा था, हमने यहां कहा जा रहा है कि बातचीत करो, बातचीत करो। मैं बड़ा सीधा सिंपल सवाल पूछता हूं कि हिंदुस्तान ने कब बातचीत की कोशिश नहीं करी? वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे, कितनी बार उन्होंने बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी पीठ में कारगिल में छुरा घोंपा गया। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने, पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया, तमाम जो साउथ सार्क के जो लीडरान थे उनके साथ अपनी इंस्टॉलेशन सेरेमनी के ऊपर। उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब की पोती की शादी पे गए, जबकि पूरे देश में लोग पूछ रहे थे साहब क्या जरूरत है आपको ये सब करने की। और हमको मिला क्या साहब? पठानकोट में अटैक, उड़ी पे अटैक, उसके बाद बालाकोट पे अटैक। तंग आकर भारतवर्ष को सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, हमें बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। 3-4 साल पूर्ण रूपेण हमको शांति मिली, पूर्ण रूपेण शांति मिली, जिसमें हमने 370-70 सब हटाया, ये खलास किया, क्योंकि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कश्मीर हमारा है, कानूनी तौर पे हमारा है, एक एक इंच हमारा है, और हम आधा इंच नहीं देंगे साहब। और अगर आपने फिर कोशिश करी, 4 तो लड़ाइयां आप हार चुके हैं, फिर आपने एसिमेट्रिक लड़ाई वो कोशिश करी, प्रॉक्सी वॉर की कोशिश करी, उसमें भी आपको जो है मुंह की खानी पड़ी है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एक धक्का और दें, आपकी डूबती नैया हम उसको खलास कर दें, तो साहब मजबूर मत करिए। मैं फिर बोलूँगा, हमें पाकिस्तान के आवाम से कोई दुश्मनी नहीं। We have nothing against the people of Pakistan. We have everything against the Pakistan Army and the ISI, जो ना चैन से जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं, जो लूट खसोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जहां के कोर कमांडर के जो क्या कहते हैं शुतुरमुर्ग, आपके मोर लोग ले जाके भूखे लोग पाकिस्तान के खा रहे हैं, आपके फ्रिज खोल खोल के वहां से वो खा रहे हैं।